राहुल गांधी को इतना सोचना चाहिए कि जब समय आपका खराब है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने को स्थापित करने में कितना समय लगाया, परंतु उनको इतना समय जो आज मिला है अपने को स्थापित करने की मेहनत करें, 10-20 साल और अपने को संघर्ष करें। कुछ अगर होगा तो उनका नहीं, किसी और कार्यकर्ता का भला कर हो सकता है भविष्य में, परंतु उनको चाहिए तुरंत एकदम गर्मा गर्म हलवा, मोह जल जाएगा। उनको सोचना चाहिए। और आप एक चीज़ देखिए, आप बार बार चुनाव हार रहे हो, हारने के बाद आप उन गलतियों से सबक नहीं ले रहे हो। आपने पहले संविधान को अपमान किया, संविधान का अपमान किसने किया था, इससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता है कि उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी उनकी दादी अम्मा ने, तो उनको शर्म नहीं आती कि संविधान, जब संविधान का नुकसान हुआ था, संविधान का अपमान हुआ था। मोदी जी ने कभी भी संविधान के बारे में एक शब्द गलत किया नहीं है और न कभी करने वाले हैं। मोदी जी के राज में आज पूरी तरीके से विपक्ष का कोई भी नेता कुछ भी अपना विचार रख सकता है। कैसी कैसी अभद्र भाषा पे उतर आए, क्या क्या बोलते हैं मोदी जी की कबर खुद। ये ऐसी मानसिकता के लोग, इनका जनता को कम से कम उनको नब्ज को टटोलना चाहिए, किसी अच्छे सलाहकार को अपने साथ रखना चाहिए। उनके वही मूर्ख सलाहकार हैं जो हमेशा जैसी सलाह देते हैं वही बोल देते हैं। उनको इतनी भी अकल नहीं है राष्ट्र के लिए अभी क्या जरूरी है, उसके ऊपर उनको कुछ बात करनी नहीं है। इंटरनेशनल स्तर पर जाकर के भारत की छवि धूमिल करने के लिए जो काम करते हैं, उससे उनको जनता को दिखाई नहीं देता भारत का कि आप जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय आता है तो आप विदेश में जाके ट्रंप के साथ जाके स्टेटमेंट देते हो, कभी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हो। आपको इतना भी अकल नहीं है कि आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये भाजपा से सीखना चाहिए। नंबर 1, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष में युवा मोर्चा का महामंत्री रहे, बिहार का संगठनात्मक अनुभव का पूरी पकड़, पूरे भारतीय संगठन के पूरी भाजपा की समझ, ऐसे युवा को जिसे सपने में भी नहीं सोच सकता था कोई कभी। आज से पहले आप मीडिया के भाई हैं, कभी आपने सपने में सोचा होगा कि नितिन नवीन जी कोई यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बन सकते हैं? किसी को भी नहीं पता। परंतु ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में ही एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बाकी किसी पार्टी में नहीं। बाकी जगह मैं बताता हूँ, लालू यादव की पार्टी है तो उनका बेटा तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, गांधी परिवार में तो राहुल गांधी बनेगा। जैसा कि उनका कर्नाटका का जो नेता है, उसका क्या खड़गे अड़गे नाम है उसका बेचारे को केवल पूरे दिन गाता रहता है राहुल गांधी गांधी परिवार। और वैसी मानसिकता, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के वो क्या संदेश देना चाहते हैं? उसको कहीं जा करके वो अपनी बात नहीं रख सकता। भाजपा का ऐसा युवा अध्यक्ष आज बनाया है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए, उससे पहले नड्डा जी ने हमारा शानदार काम किया है, कोई कमी नहीं है। परंतु युवा की इस वजह से ज़रूरत है आने वाले समय में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इतना संगठनात्मक अनुभव, राष्ट्रीय महामंत्री रहे युवा मोर्चा के नितिन नवीन जी, हर कार्यकर्ता भाजपा का पूरे भारत का जानता है। कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में कदापि हो नहीं सकता। एक वो अखिलेश यादव है जो सपने देखता रहता है दिन रात अपना, और उत्तर प्रदेश में जो गलती जाने अनजाने में लोकसभा चुनाव में हो गई, वो उसको समझ रहा है ना कि मेरा कुछ भला होने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे नकारे नेताओं को, जिन्होंने वहाँ की समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही, मैं उत्तर प्रदेश एटा का रहने वाला हूँ, केवल और गुंडा राज और लूट करते थे। इनके सभी रिश्तेदार हैं एटा के, आज उनकी हालत क्या है, भूमाफिया थे पूरी तरीके से, और करोड़ों की संपत्ति। सकीट ब्लॉक के अंदर एक जगह पड़ती है आसपुर, उसके अंदर रोड पर चौराहे की जगह थी एल सेफ की, जहां पर अब सीमेंट फैक्ट्री बनी हुई है। इनके गुंडे रिश्तेदारों ने जोगिंदर सिंह यादव और उनका जो भाई है रामेश्वर यादव, विधायक है, जो विधायक रहा है पहले सभा का, अब भी हो सकता है विधायक हो, ऐसे व्यक्ति को पूरी जमीन पूरी कब्जा कर रखी। आज क्या है, आज वहां पर उसको योगी जी ने जेल में डाला उसको, और इतना बुरा हाल है, तड़ी पार होकर के घूम रहा है। बीच में उसने कुछ नहीं, थोड़े समय अभी बीच पहले कोई उसको मौका मिल गया है तो अलग बात है, बाकी जेल के अंदर अब तक चढ़ रहा है। और समाजवादी पार्टी का भी वही असर होगा 2027 में जो अभी हमारे समय में बिहार के अंदर हुआ है। रामलीला मैदान की रैली में मोदी जी, उसके नाना चोर, उसकी दादी चोर, उसके पिताजी चोर, वो खानदानी चोर है, वो वोट चोर नहीं है, वो जमीन चोर हैंगे। और इसलिए 2014 में देश ने उनको धक्के मार के सत्ता से बाहर कर दिया। और राहुल गांधी और पूरा गैंग, ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही अब ये राहुल गांधी का गैंग बन गया है। कांग्रेस किसी टाइम पे आया करती थी, कांग्रेस आई,
जो विरोधी पार्टी थी। अब तो गैंग बन चुका है और गैंग को जनता सफाई करेगी। ये बताइए, राहुल गांधी तो रैली से कह रहे हैं बीजेपी और अमित शाह और मोदी को हटा के। देखिए, कल हमने टीवी में देखी थी उनकी रैली, मंच पे ज्यादा भीड़ थी, नीचे कम भीड़ थी, उससे पता चल जाएगा वो कितनी कामयाब रैली थी। मंच पे 200 आदमी बैठे थे, नीचे 50 आदमी भी नहीं खड़े हुए थे, तो फ्लॉप रैली है की। और ये तो पनौती है राहुल गांधी, तो जिस चीज के साथ छू जाता है उसका नाश कर देता है। बहुत ही खुशी और गर्व करने वाली बात है कि हमारे ही बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ, और बिहार से नितिन जी को अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए हम सारी महिलाएं, महिला मोर्चा की बहुत ही खुश हैं। यहाँ की जो समा है, तो आपको देखने से ही लग रहा है कि समा बन गई है कि बिहार से लिया गया अध्यक्ष हमारे लिए आगे हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक रहेंगे। आप प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने अब बिहार से बीजेपी के अध्यक्ष को चुना है। प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद करते हैं हम सब कि उन्होंने एक बिहार से एक बहुत ही एक हीरा निकाल के लेकर आए हैं अध्यक्ष के रूप में, जो हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें जो अध्यक्ष पद है वो किसी खास जैसे परिवार से ही अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन बीजेपी में जो आम कार्यकर्ता है उसको अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहेंगे? यही खासियत है हमारे भाजपा पार्टी का, जो हमारा भाजपा परिवार है, कि मोदी जी कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्ति को निकाल के लेके आते हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य करता हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो, परिवारवाद ना हो। ये हमारे मोदी जी की खासियत है और इन्हीं के नीचे हम सब बहुत ही अच्छे से पार्टी काम कर रही है और उनको धन्यवाद करते हैं कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे इंसान को अंदर से निकाल के लेकर आते हैं और अध्यक्ष के रूप में ऊपर बैठाते हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है पूरा संगठन बहुत खुश है, क्योंकि हमें पता है जो मोदी जी करेंगे वो सबके लिए ही अच्छा होगा और हमारी पार्टी के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप जानते थे नितिन नवीन को? हाँ, अभी जब उन्होंने बिहार में जीता है तो उनके बारे में सुन रहे थे। आप भी बिहार से? नहीं, हम दिल्ली से। ये बिहार की, हम बिहार के हैं, हमें तो गर्व है कि हाँ। कितनी खुशी है आपको बीजेपी का नया अध्यक्ष वहाँ से? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि हमारे बिहार के उन्होंने बने हैं और बनाए हैं, इसके लिए मैं गर्व करती हूँ। आप क्या कहें? हम भी यही चाहते हैं, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। खुशी है बीजेपी का नया अध्यक्ष बिहार? बिल्कुल खुशी है, बहुत खुशी है इस चीज से, बिहार से हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी के लिए भी यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत अच्छा कहेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी को जय श्री राम। उन्होंने एक युवा नेता जो कि जोश से भरा हुआ नेता, उनको अध्यक्ष बनाया है। उनका काम हमने बिहार में सोशल मीडिया पे काफ़ी हद तक देखा था। क्या कहेंगे आप? नया अध्यक्ष है हमारा, हमें बहुत बहुत खुशी है। जिस तरीके से बिहार की जनता ने हमें ये खुशी दी कि हम बिहार में अपनी जीत हासिल कर पाए, उसी तरीके से बिहार की जनता से ही हमारा एक नेता निकल के आया है, हीरा निकल के आया है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हालांकि हम बिहार से नहीं हैं, मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे सारे जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे बिहारी भाई बहन हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस नीति तक पहुँचाया कि आज हम अपने बिहार से एक अच्छा और बढ़िया नेता हम लेकर आ सके हैं, जिसके लिए मोदी जी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस और अमित शाह को देश से हटा कर रहे हैं। अरे वो बोलते रह जाएंगे, उनका ख्याली पुलाव जो है ना वो पकता ही रहेगा उनके मटके में, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे भाजपा परिवार सबसे बड़ी पार्टी है। जो बिहार की जीत के बाद उनको सीख मिलनी चाहिए कि हमारा बिहार किस तरह से एनडीए सरकार बहुमत के साथ जीती है, और आगे आने वाले चुनाव में भी हम बंगाल को भी उखाड़ फेंकने वाले हैं और वहाँ भी भाजपा की सरकार बनने वाली है। क्या कहेंगे? वो वाले बादल है जो बरसते नहीं, सिर्फ गरजना जानते हैं। वो अपनी उपस्थिति अपने गरजने से बताते हैं, वो बरस नहीं सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं आरएसएस बीजेपी और अमित शाह को हटा के रहेंगे। राहुल गांधी जी को बोलने दीजिए, वो बोलते ही रहते हैं, वो जमे रहेंगे, हटेंगे ही नहीं। उनके भाई हम बहुत खुश हैं, इतने ज़मीनी कार्यकर्ता को लेकर के आए हैं, बहुत खुशी होती है। यही है भाजपा की खूबसूरती कि पता ही नहीं चलता है, आप जिसका नाम सुनते हो उसको ना बना करके ज़मीनी कार्यकर्ता को उठा करके शीर्ष पे बैठा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये भाजपा में ही संभव है कि ज़मीनी जो कार्यकर्ता है उठाकर लोग कहां से कहां पहुंचाते। बाकी और जितने भी पार्टी हैं उनमें देखा जा सकता है कि क्या उनकी स्थिति है, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि वो
कहते हर से लेके फर्श तक ऊपर तक पहुंच जाती है, और जो करता है ना वो दिखता है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि आप करोगे तो दिखोगे, तो वही बात है। अगर कर रहे हो आप, लगे हुए हैं बीजेपी के साथ, तो आप दिखोगे। और इसका प्रमाण ये है कि आपने दिल्ली में देखा होगा कि छठ पूजा के, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और छठ पूजा का क्या स्थिति थी ना, हम जल का आचमन नहीं कर सकते, जो कि हम गंगा को कितना पवित्र मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हो, और कितना बुरा हाल था। लेकिन इस बार छठ पूजा दिल्ली में ऐसी हुई कि हर लोगों ने इसका स्वागत किया, और सब लोग बहुत अच्छे से छठ मना, और ऐसा हमें फील हुआ पर्सनली कि हम बिहार में ही हैं, और ये बीजेपी में ही संभव है। कि तमाम इंतजाम सरकार के द्वारा सही किए गए, पर वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी आरोप लगाती है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार फेल है। जो घाट बनाए गए वहाँ आर्टिफिशियल पानी डाला गया, बिस्लरियों का पानी डाला गया, क्योंकि वो तो मोदी जी के लिए वीआईपी घाट बनाया गया। ऐसा उनका कहना है, पर मैं जमीनी स्तर पर मैं पूजा की हूँ, तो मुझे पता है कि क्या है। वो बोलने वाली सरकारें सिर्फ बोलती है, पर मोदी जी करके दिखाते हैं, और जो मुमकिन वो करके दिखाते हैं, और इसके लिए सारी जनता उनसे बहुत खुश है। आज रेखा सरकार में हम अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं, और 12 हो 1 बजे आराम से जाते हैं, लोकल बसों में भी जाते हैं, पर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। ये बीजेपी में ही पॉसिबल है, तो इसलिए आप लोग सब बीजेपी के साथ हुए, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे।